एक ग्लोबल सर्वे कहता है कि 43% ऑफ इंडियंस फील लोनली। ये हमारा पूरे विश्व में तीसरी रैंक पे आता है। लोनलीनेस इतनी बढ़ती जा रही है कि 25% 13 से 15 साल के बच्चे लोनली फील करते हैं। और तो और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी लोनलीनेस को एक ग्लोबल पैंडेमिक डिफाइन कर दिया है। WHO के हिसाब से मोर्टेलिटी रेट विद लोनलीनेस इज इक्विवेलेंट टू 15 सिगरेट एक दिन में स्मोक करने के बराबर। तो आप क्या सोच सकते हो कि लोनलीनेस जो एक वर्ड है वो अपने आप में कितना प्रोफाउंड इफेक्ट के साथ हमारी जिंदगी में है। आज का ये वीडियो जेनजी के बारे में है। उन्हें सबसे ज्यादा लोनलीनेस फील होती है डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज गैजेट्स। इसका सबसे प्रमुख रीजन जो है वो है माइग्रेशन। जो हम माइग्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ जॉब, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, उसमें हमारे बच्चे के दोस्त नहीं बन पाते हैं। किसी भी वजह से जब हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो हमारे बच्चे भी शिफ्ट हो रहे हैं। इस चक्कर में उनको कभी दोस्त अच्छे नहीं मिलते, कभी स्कूल अच्छा नहीं लगता, कभी टीचर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कोई सोचो एक फेवरेट टीचर बनी है, सालों लग गए उसको फेवरेट टीचर बनाने में, समझने में, समझाने में, दोस्त बनने में, उनको समझने में, अडेप्ट करने में। यहाँ 8th क्लास आई, एक तो पढ़ाई का बोझा भी बढ़ गया, ऊपर से स्कूल भी चेंज हो गया। स्कूल छोड़ो, शहर भी चेंज हो गया। दूसरा कारण है चेंजिंग फैमिली डायनेमिक्स। इंडिया में ही पिछले 2 दशकों से 58% ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं। हमको 8 कजन्स थे जो इकट्ठे एक घर में एक छत के नीचे रहते थे, तो हमें तो कभी एहसास हुआ ही नहीं। और हमारे स्कूल में हम 14 कजन्स इकट्ठे पढ़ते थे। तो जब हम इतने सारी तादाद में थे तो हमने अपना एक स्टॉप खुद ही बना लिया था। हमारी बस वहां रुकती थी और कहती थी इस स्टॉप के बच्चे यहाँ चढ़ रहे हैं। बट आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज के प्रचलन से बच्चे लोनली फील करने लगे। माँ बाप दोनों काम करते हैं या माँ बाप की अपनी एंगेजमेंट्स होती हैं। कई वजहों से, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे अपनी वजह हो, पेरेंट्स कई बार सिंगल चाइल्ड या डुअल चाइल्ड सिस्टम के लिए ही अडॉप्ट करते हैं। उसमें अगर उनका पट रहा है अपने भाई बहन से तो ठीक है, नहीं बन रही है तो भी ठीक है। तो कई बार इन्हीं वजहों की वजह से हम फैमिली स्ट्रक्चर में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं और हम उन चीज़ों को मिस करते हैं जो हमें एक सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से सोशल बनने में हेल्प करती है। ऐसे चलते चलते एक ठहराव आ जाता है, एक स्थिरता आ जाती है जहाँ हमारा सोशल कम्युनिकेशन कम हो जाता है, फैमिली को टाइम नहीं होता है और सिर्फ वीकेंड्स पे दोस्तों से मिलना होता है। हमें समझना पड़ेगा, हमें उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगर ये सिम्टम्स हमारे बच्चे में, हमारे छोटे भाई बहन में किसी में है तो हमें उसको देखना पड़ेगा कि वो हमारे ही घर में आसपास कहीं दिख तो नहीं रहेगा। तीसरा प्रमुख कारण है हमारा इम्पैक्ट वर्क कल्चर का। वर्क लाइफ बैलेंस इतना बिगड़ चुका है, ग्लोबली बिगड़ चुका है कि हम अपने वर्क में इतने मसरूफ हो गए हैं, स्ट्रेस्ड हो गए हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, डिससैटिस्फाइड हो गए हैं कि हम उस वर्क लाइफ बैलेंस को बना नहीं पाते हैं। डेफिनेटली जहाँ कम्युनिकेशन नहीं होगा वहाँ लोनलीनेस आएगी। जहाँ हंसी मजाक नहीं होगा वहाँ पता ही नहीं चलेगा किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद नहीं है। सिर्फ वीकेंड में बाहर ले जाओ अपने बच्चों को, ठीक है, और पूरा हफ्ता बात मत करो, 6 के 6 दिन बात मत करो। बताओ क्या कनेक्टेड हो? नहीं ना। सो ये वर्क कल्चर का जो इम्पैक्ट बच्चों पे, फैमिली पे आता है, ये भी हमें अकेलेपन की तरफ घसीटता है। और सबसे आखिरी पर सबसे इंपॉर्टेंट कारण है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से हम दूर तो हो नहीं सकते हैं। इट्स इंटीग्रेटेड एंड एम्बेडेड इन आवर सिस्टम, डेली लाइफ में एम्बेडेड है। अभी भी टेक्नोलॉजी है, राइट? हमको कोई भी गाना सुनना था, इट्स सो इजी कि हमें उसका टेप नहीं ढूंढना पड़ता, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हम जस्ट उसको सुन लेते हैं। हमें कोई मूवी पुरानी भी देखनी है तो हम देख लेते हैं। साथ साथ नहीं करेंगे तो अकेले अपने ही कमरों में टीवी लगा लगा के हम एक दूसरे से वैसे ही दूर हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी को ब्लेम करेंगे। एक कॉमन टीवी रखते हैं, एक कॉमन, और उसमें क्या करते हैं, एक दिन एक पर्सन की मूवी चलेगी या सीरीज चलेगी, एक दिन एक पर्सन के पसंद का चलेगा। जैसे पहले नहीं होता था, चित्रहार का एक लिमिटेड टाइम आता था, कृषि दर्शन का एक लिमिटेड टाइम आता था, और जब मेरे बाबा को कृषि दर्शन देखना होता था तो वो ही चलता था और हम सबको बैठना पड़ता था। जैसे रामायण महाभारत के टाइम पे सुबह 9 बजे सारा काम निपटा के पूरे मोहल्ले के लोग आके बैठ जाते थे ना, वैसे ही एक लिविंग रूम कॉन्सेप्ट डिजाइन करिए जहाँ पे एक ही रिमोट हो, एक ही टीवी हो, पर देखने वाले हम 4-5 हो।
सो एक वार्निंग दे रही हूं कि लोनलीनेस आपके बच्चे को, इस जेनजी को डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। वो अनसुना महसूस करते हैं, अनहर्ड महसूस करते हैं, और वो फिर सारा आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी पेरेंटिंग को या अपने वक्त को ब्लेम करते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मैं जानती हूं जो अपना काम छोड़ के होम मेकर्स बन जाते हैं। ये नहीं करना, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो या घर में भी कर रहे हो तो वो आपके बच्चे को एहसास दिला रहा है कि यू आर इंपॉर्टेंट, आपकी अपनी शख्सियत है, आइडेंटिटी है। क्यों अलग अलग मोबाइल पे बैठे, एक ही मोबाइल पे बैठ के देखते हैं ना, कोई यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, हम इकट्ठे बैठ के देखते हैं ना, मजा आता है बड़ा। सो जब आपका आई वी से रिप्लेस हो जाएगा तो आपके यहाँ इलनेस भी वेलनेस से रिप्लेस हो जाएगी, और इसकी क्षमता आप में है, ये सिर्फ आप कर सकते हो। करके दिखाते हैं हम। ये लोनलीनेस जो जेनजी में ज्यादा आ रही है, बच्चों में ज्यादा आ रही है, उसको दूर करके दिखाते हैं। सो स्प्रेड स्माइल्स एंड अपनों से कनेक्टेड रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिएगा। हम फिर मिलेंगे, प्रॉमिस है ये मेरा आपसे। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय, सायोनारा।